नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। दुनिया भर में नए साल का जश्न आतिशबाजी से साल 2025 का किया स्वागत। दुनिया भर में लोग नए साल के जश्न मनाया जाएगा। कई देशों में न्यू ईयर 2025 धूमधाम के साथ शुरुआत हुई। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लोगों ने आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया है। इसके अलावा भारत में भी नए साल का जश्न मनाया गया। मेट्रो शहरों में नए साल को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। जश्न के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो और लोगों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर खास तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने देवदर्शन में बिताया वर्ष का अंतिम दिन। पहले मेहंदीपुर बालाजी और फिर पूंछी का लोठा पहुंचे। मुख्यमंत्री भजला शर्मा ने वर्ष 2024 का अंतिम दिन देवदर्शन में बिताया। पहले वे हेलीकॉप्टर से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और शाम को डीग जिले के पूंछी का लोठा पहुंचे। उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी और श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की। उनके साथ गृह राज्य मंत्री जौहर सिंह बेडम भी थे। सीएम भजला शर्मा मंगलवार को अपहारे 3:50 पर दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रदेश में अमन चैन की कामना की। इस दौरान बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पीठाधीश्वर महंत नरेश पुरी भी उनके साथ मौजूद रहे। नववर्ष 2025 के लिए मेहंदीपुर बालाजी में भव्य सजावट, लाखों श्रद्धालु करेंगे दर्शन। विश्व प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में नववर्ष से एक दिन पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं के जन सैलाब से पूरा आस्था धाम गुलजार नजर आया। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाजन के सानिध्य में आस्था धाम की भव्य साज सजावट की गई। साथ ही मंदिर परिसर के गर्भगृह में देश के प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा आर्टिफिशियल फूलों से और रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक सजावट की गई। महंत नरेश पुरी महाराज ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर सुबह की महाआरती से पहले बालाजी महाराज की स्वयंभू प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक करवाया जाएगा। महाकुंभ प्रयागराज में लगेगा। बीकानेर का शिविर, निःशुल्क ठहरने और रुकने की होगी व्यवस्था। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में बीकानेर से भी खासा कैंप लगाया जाएगा। राम झरोखा कैलाश धाम के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत सरजूदास जी महाराज ने बताया कि साल 2025 के महाकुंभ का आरंभ पौष पूर्णिमा से हो रहा है और इसका समापन 12 फरवरी को होगा। महामंडलेश्वर सरजूदास जी महाराज ने बताया कि राम झरोखा कैलाश धाम की ओर से प्रयागराज महाकुंभ में सेक्टर 19 मुक्ति मार्ग, ओल्ड जीटी रोड एवं गंगोली शिवालय के मध्य बीकानेर खालसा लगाया जाएगा। राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का कहर जारी है। मंगलवार को भी राजधानी सहित अन्य जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई रही, जिससे कई स्थानों पर दृश्यता बेहद कम रही। सुबह ओस की बूंदों के साथ ही गलन भरी सर्दी का एहसास दिन भर होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। सर्द हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ाया। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल में जनवरी के पहले सप्ताह में भी सर्दी का पूरा असर रहेगा। राजस्थान में जिले खत्म होने के बाद तेज हुआ विरोध, बड़े आंदोलन की चेतावनी। राज्य सरकार की ओर से 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म करने के निर्णय के खिलाफ विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। नए साल से आंदोलन को बड़े स्तर करने की रणनीति बनाई गई है। जिला खत्म करने के विरोध में सांचौर में सोमवार को शुरू हुआ महापड़ाव मंगलवार को भी जारी रहा। यहाँ टायर जलाकर उग्र प्रदर्शन किया गया। महापड़ाव में कांग्रेस नेता अमराराम माली पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंच गए। इस निर्णय के विरोध और विरोध में आत्मदाह का ऐलान कर दिया। प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों का धरना स्थगित। सिंचाई, पानी व नहरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर 0 RD किसानों की ओर पिछले 8 दिन से धरना दिया जा रहा था। मंगलवार को 9वें दिन किसानों के बीच वार्ता के लिए जिला कलेक्टर जैसलमेर के प्रतिनिधि के रूप में जैसलमेर उपखंड अधिकारी पवन कुमार, जैसलमेर जोन के अतिरिक्त मुख्य अभियंता भगवानाराम, SMG डिवीजन के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार बिश्नोई, TMC डिवीजन के अधिशासी अभियंता तिलकराज छाबड़ा और 23वां खंड के सहायक अभियंता महेंद्र चौधरी पहुंचे। जिला प्रशासन व नहर विभाग के अधिकारियों व किसानों के बीच सिंचाई, पानी व फसल बीमा क्लेम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर आम सहमति बनने पर किसानों की ओर से आगामी दिनों के लिए धरने को स्थगित किया गया। राजस्थान के 9 जिलों में निकाय चुनाव को लेकर आ गई बड़ी खबर, मंत्री सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। प्रदेश के 9 जिलों बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, सवाईमाधोपुर एवं सीकर के 9 नगरीय निकायों के रिक्त पदों पर उपचुनाव जनवरी 2025 में
कराए जा रही हैं। इन नगरीय निकायों में मतदान 9 जनवरी 2023 गुरुवार को होगा। अतः मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को भी अधिकृत किया गया है। साथ ही पुनः मतदान की स्थिति में जहां पुनः मतदान होगा उस क्षेत्र में पुनः मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए भी संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का सवाई माधोपुर दौरा, रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर देखी बाघों की अटखेलियां। वर्ष 2024 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को रणथंभौर में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मंगलवार को रणथंभौर भ्रमण के लिए परिवार सहित सवाई माधोपुर पहुंचे। राज्यपाल बागड़े का काफिला भारी सुरक्षा लवाजमे के बीच जयपुर से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंचा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने परिवारजनों के साथ रणथंभौर में नेशनल पार्क का खुली जिप्सी में सवार होकर भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 4 में बाघीन, एरो हेड व उसके शावकों की अटखेलियां देखी। पार्क भ्रमण के दौरान राज्यपाल व उनके परिजनों ने टाइगर टी I-20 गणेश को भी स्वच्छंद विचरण करते हुए देखा। इस दौरान राज्यपाल ने मौके पर मौजूद वन अधिकारियों से भी रणथंभौर नेशनल पार्क के प्रबंधन को लेकर आवश्यक जानकारियां जुटाई। साल के अंतिम दिन राजस्थान में IAS अफसरों का तबादला। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का तबादला किया गया है। तबादले का ये लिस्ट साल 2024 के आखिरी दिन जारी हुई है। लिस्ट में प्रदेश में कार्यरत 8 IAS अधिकारियों का नाम शामिल है। जिन IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है उसमें प्रवीण गुप्ता, भास्कर आत्माराम सावंत, मंजू राजपाल, देवाशीष पृष्टि, कुमार पाल गौतम, विश्राम मीणा, सिद्धार्थ सिहाग, टीकम चंद्र बोहरा शामिल है। सिद्धार्थ सिहाग इस समय मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव थे। अब उन्हें विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव रहे प्रवीण गुप्ता को सार्वजनिक निर्माण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। जैसलमेर के रेगिस्तान में निकली गंगा का सच जानने पहुंचे जलदाय मंत्री, कहा सीएम को देंगे फीडबैक। जैसलमेर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मंगलवार को खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान निकली जलधारा का निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री ने जमीन से निकले पानी के बारे में खेत मालिक विक्रम सिंह भाटी से जानकारी ली। इसके अलावा भू जल विभाग जैसलमेर वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास इणखिया ने पानी व मिट्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दी जाएगी। जयपुर में ऑक्सीजन प्लांट में गैस का रिसाव, इलाके में मचा हड़कंप। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में रोड नंबर 18 के पास मंगलवार शाम को ऑक्सीजन गैस प्लांट में वाल्व टूटने से गैस लीक हो गई। गैस लीक होने से आसपास खड़े वाहनों पर बर्फ जम गई और पेड़ पौधों पर बर्फ की चादर बिछ गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने आधा घंटे तक पानी की बौछार कर वाल्व को बंद कर दिया। गैस रिसाव से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बांसवाड़ा की कनिष्का सिसोदिया का राजस्थान वुमेन्स अंडर-23 क्रिकेट टीम में चयन, नए साल में गोवा जाएगी खेलने। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिलों की बेटियां क्रिकेट के मैदान में बड़ा नाम कमा रही है। अब एक कुछ दिनों पहले ही प्रतापगढ़ के धारियावत के सुशीला मीणा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे सचिन, जहीर सहित के क्रिकेटरों ने सराहा था। अब सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग मिलेगी। सुशीला के अलावा अब राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिला बांसवाड़ा की एक और बेटी कनिष्का सिसोदिया ने क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया है। कनिष्का का राजस्थान वुमेन्स अंडर-23 क्रिकेट टीम में चयन हुआ था। कनिष्का नए साल में गोवा में BCCI द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में भाग लेने जाएगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका को मिला नया अध्यक्ष, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में लंबे खींचतान के बाद आखिरकार नया नगर पालिका अध्यक्ष मिल गया है। पालिका उपाध्यक्ष अशोक गोयल को रायसिंह नगर पालिका के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। करीब 3 महीने की खींचतान के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए वार्ड नंबर 6 के पार्षद अशोक गोयल को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया है। इस आदेश के बाद अशोक गोयल के समर्थकों में जश्न का माहौल है। पार्षदों और शहरवासियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। जैसे ही अशोक गोयल वार्ड पार्षद नितेश बिश्नोई, सुरेंद्र बिश्नोई सहित वार्ड पार्षदों और अपने समर्थकों के साथ अपने प्रतिष्ठान अनाज मंडी पहुंचे तो वहां पर मौजूदा पार्षदों ने भाजपा कार्यकर्ताओं और व्यापारी गणों ने फूलमालाओं का हार पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। मुख्य सचेतक ने गहलोत के नए जिलों के फैसले को बताया बचकाना, बोले ऐसे जिले बनेंगे तो उनका समापन भी ऐसे ही होगा। विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने नए जिलों को खत्म करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 19 नए जिले बनाना राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक बचकाना काम था। उनका समापन भी ऐसे ही होगा। मुख्य सचेतक गर्ग मंगलवार को बाड़मेर प्रवास पर थे। वे गर्ग समाज छात्रावास पहुंचे और समाज के लोगों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए गर्ग ने कहा कि 9 नए जिले खत्म करने का भाजपा सरकार का फैसला सही है। यह निर्णय सोच समझकर किया गया है। गर्ग ने कहा कि एक गांव बनना है तो उसके लिए भी लंबी प्रक्रिया होती है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बिना किसी प्रक्रिया के 19 जिले बना दिए।